एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी हम आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स करवा रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको पता होगा मैं बताया था कि 10 से लेकर के 15 तक क्वेश्चंस यहीं से एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है जी। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख लीजिए आप आराम से, क्योंकि मैं एक भी चीज आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये बिल्कुल जो है आप जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच है फॉर मैथ के लिए। ठीक है। और ये 4 से 5 महीने का कोर्स होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स है एक बार मैं 10 सेकेंड में बता देता हूं। ये 4 से 5 महीने का कोर्स होगा और जीरो से उठाएंगे टॉप तक ले चलेंगे। और इस पूरे कोर्स की जो फीस होगी मात्र और मात्र 31 रुपये आपको पे करना है। पूरे कोर्स का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैथ मैं आपको दे रहा हूं। रितेश झा सर का आपका मैथ है। ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 35 में 35 ठोक के आओगे, गारंटी देता हूं। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में एक आध क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा आपको, टोटल सिलेबस 35 का 35 क्वेश्चन बनेगा। एक आध वहां पे छूट सकता है क्योंकि वो आपकी गलती होगी, उतना प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का। छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं। ठीक है। अब बिल्कुल ये टारगेट होगा। तो आपको सिर्फ 4 से 5 मंथ्स का कोर्स होगा ये, और 31 रुपया मात्र पे करना है। और मैं अपने चैनल पे ही लाइव आता हूं। उसका कारण मैंने बताया था कि मुझे ऐप वाले एक एक स्टूडेंट का 150 रुपया मांग रहा है, तो फिर मैं आपको इतना सस्ता नहीं पढ़ाता। वो पैसा आप ही का जाता, फिर मैं 399 मैथ पढ़ाता। ठीक है। वो सारे बाहर वाले कंपनी है, मैं बताया हूं। तो मैं अपने देश का पैसा विदेश नहीं जाने दे सकता, बल्कि वहां से ला सकता हूं। तो इसीलिए जो है सो मैं अपने ऐप पे ही पढ़ाता हूं। और इसमें मेरा जरूर सहयोग करें। हम आपको पढ़ाते हैं, हमारी एक टीम है, तो हमारी भी दाना पानी का सवाल होता है। हम भी मान लीजिए पढ़ाते हैं आपको, मेहनत आपके लिए करते हैं, तो हम फिर पैसा किससे मांगे? आपसे ही मांगते हैं। सिर्फ खर्चा पानी जो हमारा अपना रोजी रोटी चलते रहे उसके लिए हम आपको मांग रहे हैं कि 31 रुपये आपको पेमेंट करना है। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अभी जैसे मैंने बताया आपको भी टॉपिक में बता रहा हूं। पिछली क्लास में शायद मैंने टॉपिक बताया था आपको इकाई अंक ज्ञात करना, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। ये सब वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना होती है। ठीक है। आज का भी टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट टॉपिक है। 2015 से पहले यहां क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, 2015 के बाद नंबर सिस्टम में इसको ऐड किया है। ठीक है। टॉपिक है, फिर टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, शेष निकालना, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर। ये आपका टॉपिक है। जैसे देखिए मैं आपको कहा 16 है, 16 को भाग दीजिए 7 से। अब मैं पूछूं कि 16 को भाग देंगे 7 से तो इसका शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो 7 दूनी 14, कितना आएगा इसका आंसर? 2 आ जाएगा। ठीक है। इसका शेष ही होगा। लेकिन मैं आपको पूछूं कि 17 का पावर 23 है और इसको भाग देना है 16 से, तो इसका रिमाइंडर क्या हो? तो टॉपिक क्या है आपका? पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। टॉपिक आया पहले समझ में? अब ये तो नहीं है कि 17 को 23 बार गुना करेंगे, 17 गुने 17 गुने 17 गुने 17 तब गुना करके तो फैमिली पैक हो जाएगा, भर दिन में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कुछ इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। मैं आपको 1 सेकेंड में कह रहा हूं, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, 1 सेकेंड के 10वां भाग में इसका आंसर निकलेगा। ठीक है। खाली आपको पैसेंस बना के रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट में देता हूं, कॉन्सेप्ट पे आपको फट से निकल जाएगा। थोड़ा देखो, जब भी कोई चीज आप सीखेंगे, मैं आपको कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ा रहा हूं, स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेंथी मेथड पढ़ाने रहा हूं, तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहें कि पूरे मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा 10 सेकंड के भीतर। कुछ चीजें तो मैं ऐसे बता दूंगा कि 1 सेकंड में आंसर निकलता जाएगा, तो आपको घबराना नहीं। क्वेश्चन ये बनेगा 1 सेकंड में, लेकिन इसके लिए जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं पहले आपको उसको समझना है। ठीक है। तो टॉपिक समझ गए, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना। पावर कोई नंबर होगा, उसको भाग देने के लिए कहेगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। चलिए ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आपको 2 रूल सीखना पड़ेगा। तो रूल लिखिए पहला, रूल नंबर फर्स्ट, यदि कोई संख्या x टू दी पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो, कोई पावर वाला नंबर होगा तो इसी के फॉर्म में होगा ना। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूं और इंग्लिश में बोल देता हूं। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x टू दी पावर n,
यदि कोई संख्या, और मैथ जो है वो प्योर समझने की चीज है, यहां पर छापिए, मैथ में कोई लैंग्वेज से मतलब नहीं होता है, ठीक है, फिर भी रूल दिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। यदि कोई संख्या x टू दी पावर n के रूप में हो, इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ FORM इन द फॉर्म ऑफ x टू दी पावर n फॉर्म में हो, तथा इसे x-1 से भाग दिया जाए, x-1 से भाग दिया जाए एंड डिवाइडेड बाय x-1 भाग दिया जाए, तो अब देखिए, अब मैं इसको एज एन इक्वेशन लिखता हूं। कोई संख्या x टू दी पावर n के फॉर्म में है और इसको आपको कितने से भाग देना है, x-1 से भाग देना है, ठीक है। देखिए यहां x टू दी पावर n है और यहां क्या है, x-1 से भाग देना, यानी कि एक कम से, अगर यहां 17 हो और यहां क्या हो x-1 यानी कि 16 हो, अगर यहां 20 हो और यहां क्या हो 18 हो, अगर यहां 100 हो और यहां क्या हो 99 हो, अगर आप एक कम से भाग दे रहे हैं तो इसका शेष हमेशा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। 1 क्वेश्चन देखना है, आंसर फट से निकलेगा, तो बोला 1 सेकंड के 10 में भाग में निकलेगा। जब किसी संख्या को कोई पावर वाला नंबर हो और इसे एक कम से भाग दे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब आप लिखिए, मैं समझाऊंगा, आप घबराइए मतलब लिखिए। अब रूल नंबर सेकंड, यदि कोई संख्या, यदि सेम यही चीज लिखिए एज इट इज, यदि कोई संख्या x टू दी पावर n के फॉर्म में हो, इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x टू दी पावर n, फॉर्म में हो, के रूप में हो, मैं शॉर्ट में लिखता हो, लिख लिए, और इसे x+1 से भाग दिया जाए एंड डिवाइडेड बाय x+1, और इसे किससे भाग दिया जाए, x+1 से, यानी कि एक ज्यादा से। अब देखिए यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं कि x+1 से डिवाइड किया जाए। देखिए अब कोई संख्या x टू दी पावर n के फॉर्म में है और इसको कितने से भाग देना है, x+1 से, एक ज्यादा से। अब यहाँ पे 19 होगा तो यहाँ कितना होगा 20, यहाँ 23 होगा तो कितना होगा 24, भाग दिया जाए। जब आप एक ज्यादा से भाग दोगे तो आपको यहाँ पे ना ये पावर चेक करना पड़ेगा, ये n, 2 कंडीशन होंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ n इज इवन, अब आपको पावर चेक करना पड़ेगा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, इवन मतलब सम, 2 से कट जाए, अगर कोई n जो है अगर 2 से कट रहा होगा पावर, इफ n इज इवन, इवन मतलब सम जो 2 से कट जाए, अगर कट रहा है तो शेष 1 ही होगा। इस कंडीशन में भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। कंडीशन नंबर 2, अगर n विषम हो, यानी कि इफ n इज ऑड, यानी कि जो 2 से 9 कटे, विषम हो, तब इसका जो शेष है, जो रिमाइंडर है, तब हो जाएगा जिस संख्या में आप भाग दे रहे हो, यानी कि ये संख्या x, तब शेष क्या हो जाएगा x। 3 कंडीशन में इसका रिमाइंडर 1 होगा, सिर्फ एक कंडीशन में इसका शेष जो संख्या होगी वो x होगा। कब, जब एक ज्यादा हो और पावर क्या हो, विषम हो, ठीक है, ये रूल है, घबराइए मत। अब मैं आपको क्वेश्चन से क्लियरिटी करता हूं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन से 2 सेकंड का तो रहा हूं, 1 सेकंड में बोला हूं निकलेगा, खाली समझिए कोई भी क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन से कोई चीज, क्वेश्चन से क्लियरिटी आती है, रूल बता, देखो मैं क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना 4 मिनट। 17 का पावर 24 को भाग देना है 16 से, कह रहा है इसका शेष ज्ञात करें, क्या होगा। 17 का पावर 24 है और इसको डिवाइड करना है कितने से, 16 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए ये तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, लेकिन जानते हो क्वेश्चन कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, यदि संख्या 17 के पावर 24 को 16 से भाग दिया जाए, लिखा ऐसे रहता है क्वेश्चन, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, या शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा रहेगा, इफ अ नंबर 17 टू दी पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 16 देन द रिमाइंडर विल बी। अब मैं शॉर्ट में आपको ऐसे बताता हूं, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। अब देखिए यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां पे रूल फॉलो करना है, कुछ नहीं, यहां पे 17 16 ये x, तो ये क्या है x-1, एक कम है, एक कम है तो पावर भी नहीं चेक करना आपको, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्या आएगा इसका शेष 1। अगर यहीं पर 17 का पावर 25 होता, इसको भाग देते 16 से, तब भी इसका रिमाइंडर क्या आता 1।
पावर चेक नहीं करना है। जब एक कम से आप डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो पावर इवन है चाहे ऑड है, सम है चाहे विषम है, आपको चेक नहीं करना है पावर क्या है। लेकिन अगर यहीं पर 17 का पावर 24 को अगर आप डिवाइड करते 18 से, 17 का पावर 24 को भाग देते 18 से, तो अब ये क्या है x और ये क्या है x प्लस 1, एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, तो एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है 24, ये सम है, इवन नंबर है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन अगर यहीं पर 17 का पावर 25 होता और इसको डिवाइड करते आप 18 से, तो एक ज्यादा है x और x प्लस 1, बस इसी दो रूल चेक करना है। एक ज्यादा है तो पावर चेक करना, पावर क्या है ऑड, विषम, तो पावर जब ऑड होगा तो क्या आएगा आंसर, वो संख्या, यानी कि कितना, इसका आंसर कितना आएगा 17। सिर्फ एक कंडीशन में इसका शेष रिमाइंडर वो संख्या होगी जब आप एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं और पावर क्या है विषम है, ऑड है, नहीं तो बाकी तीनों कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा 1। क्लियर है, नोट कीजिए फटाक से। तभी बोला था ना कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर निकालेंगे। मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो मुझे आप पूछ लीजिए। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं कि आपको कहाँ दिक्कत होगी, आप मेरे अनुभव का फायदा उठाएंगे। लेकिन फिर भी मैं भी इंसान ही हूँ, मैं तो जहाँ तक चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे आप ईमानदारी से देखेंगे तो मुझे पता है कि आपकी क्या क्या समस्या है, तो मैं सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जब भी मैथ पढ़ते हैं तो एकदम ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रट नहीं सकते हैं, इसलिए ये हार्ड होता है। और नौकरी अगर चाहिए, अगर रेलवे में अगर आप फौजी बनना चाहते हैं या हमारे देश में कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं, तो मैथ और इंग्लिश अच्छा कीजिए। अगर आपके पेपर इंग्लिश आती है तो, क्योंकि इसी की सिलेक्शन होता है, रीजनिंग जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है। अब देखिए अब क्या करता है इसमें, अब देखो आप गौर से, अब इसमें ना यहाँ पर कोई नंबर प्लस करेगा, कोई नंबर माइनस करेगा, कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा, अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करेगा। अब ध्यान से देखिए, आप घबराए नहीं एकदम, अब घबरा से देखिए। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको 32 का पावर 54 और मैंने दे दिया यहाँ पे +5। अब मैंने कहा इसको भाग दो 31 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यूज करता है। देखो मैं 0 से उठाया हूं, एकदम टॉप तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने बोला ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मेरा स्वभाव यही है। आप अगर मुझसे मैथ अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर तरह की चीजें होती है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन लेंगे नहीं। आप पहले मैथ पढ़ेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खाली घर पे बार बार प्रैक्टिस करते रहे। तो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करेगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, कभी माइनस करेगा, कभी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ना हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट होगा। आपको रूल क्या फोकस करना है, इसको देखना है आपको, सिर्फ ये रूल, आप ये फोकस करो। यहाँ देखो, यहाँ क्या है 32 और यहाँ क्या है 31, एक कम है, तो एक कम है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पावर चेक ही नहीं करना है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 और एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यहाँ पे 5, तो 1 + 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, आप रूल फॉलो करना। यहाँ जो होगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आप कर दें। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिर मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया 19 का पावर 47, 19 का पावर 47 -10 को डिवाइड करना है 20 से। मैंने कहा इसका रिमाइंडर बताइए। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक ज्यादा है, ये 19 है, ये 20 है, एक ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है विषम, ऑड है, तो यहाँ पर क्या आएगा 19 -10 कितना आ जाएगा 9। इसका आंसर क्या होगा 9। नोट करते जाइए फटाफट, ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना आप में आता है वो ज्यादा देर का नहीं है, तो बहुत हैवी टॉपिक है। मैथ अगर आप बहुत एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए लेवल का पढ़ेंगे तो मैथ तो बहुत हैवी है, लेकिन आपका कांस्टेबल लेवल का है, तो इतना जितना आता है, मैं पहले बोले हैं, ना ज्यादा ना कम, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे आप। क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एकदम ध्यान से आप समझते जाना। ठीक है, 13 का पावर, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, 13 का पावर 15 -8 को डिवाइड करना है 14 से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो यहां से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो अब आप निकालिए
रूल फॉलो करेंगे। ये 13 है, ये क्या है 14, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। एक ज्यादा है तो पावर चेक करेंगे, नहीं ये तो आपसे बन जाएगा। एक ज्यादा है तो पावर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा विषम, तो क्या आ गया 13, 13 माइनस 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 5 13 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको 23 का पावर 37 माइनस 10 को डिवाइड करना है 22 से। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब रूल फॉलो करते हैं, एक कम है, एक कम है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कितना आएगा रिमाइंडर, एक कम है, ये 23 है, ये 22 है, तो कोई लफड़ा ही नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। अब क्या हो गया 1 माइनस 10 कितना हो गया -9, ठीक है। और वहां पे पहला ऑप्शन रहेगा 9, बच्चा क्या करता है माइनस को उड़ा दिया, मारा पहला ऑप्शन बड़ा सा आंसर 9, जबकि इसका आंसर 9 गलत है। अब आप एक रूल सुनो, -9 कभी भी किसी भी नंबर का रिमाइंडर शेष आप माइनस में देखें कभी आप मैथ इतना पढ़े होंगे, कभी आप देखें माइनस तो बोला 0 से उठाऊंगा तो अब तक ले चलूंगा। अब ये क्वेश्चन है, रूल वही है, ये x है, ये x + 1 यानी कि एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है इवन यानी कि सम संख्या, इसका क्या आएगा 1 माइनस 19 कितना आएगा -18। अब आप यहां ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रूल अभी मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर शेष अगर माइनस में आ रहा है तो इसमें से घटाएंगे, लेकिन ये तो ज्यादा है, 18 किसे घटेगा 16 में से, घटेगा 18 ज्यादा नहीं। अब ध्यान से सुनना, जब ये ज्यादा भी हो और ये माइनस में भी हो, जब ये ज्यादा भी हो और माइनस में भी हो, तो पहला काम है आपको इस नंबर को इससे भाग देना, 18 से भाग दो अब 16 में, फिर तो कितना आ गया 18 से 16 भाग दें कितना आएगा शेष 2। अब ये जो 2 आया, इस 2 को इसमें से तब घटाना, जब छोटा हो माइनस में हो तो डायरेक्ट इसमें से घटा देना, अगर ये माइनस में हो और बड़ा हो तो पहले छोटा कर लेना, तब जो शेष आया जिससे छोटा किए शेष आया, अब इसको घटाओ 16 में से, तो 16 में से अब 2 जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 14। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवल बढ़ाए यही सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे समझ गए ना, 50,000 बच्चों को पीछे आप छोड़ देंगे, क्योंकि सारे बच्चे ही सारे क्वेश्चंस नहीं करके आएंगे, इजी तो सब करके लेके आता है। 35 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। बच्चा जानता क्या है चैप्टर, प्रतिशत, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चे को पता भी है, जब वहां देखता तो लगता बाप रे कहां से क्वेश्चन आया था, यही सभी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 90% छात्र न सिलेबस जानना चाहता है, न सिलेक्शन के उद्देश्य से उस लेवल तक पहुंचना चाहता है, न 90% शिक्षक उसे पहुंचाना चाहता है। 90% शिक्षक ठगता है छात्र को, छात्र ठगता है शिक्षक को, गार्जियन को। 10% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और उन्हीं को नौकरी लगती है, और 10% हिंदुस्तान में पढ़ाने वाले शिक्षक है उन्हीं को लगती है, जो ईमानदारी से पढ़ाता है। तो आप 35 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनाएंगे, उसे नौकरी लगेगी नहीं। 35 में 34 करके आएंगे, 33 करके आएंगे, 30 प्लस करके आएंगे तभी नौकरी लगेगी। लेकिन ये भी माथा फिट नहीं करना, 100% पढ़ के आना है। 35 के 35 क्वेश्चन बनने चाहिए। एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन छूट जाए, दबाव में आपकी गलती होगी, प्रेशर में रहेंगे, हड़बड़ा आगे रहेंगे, इसलिए पढ़ना पूरा है, क्लास में पूरा 100% मैथ आना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी लगेगी। इतना आसान नहीं है बाबू, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ें, जो दिक्कत हो मुझे आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 29 का पावर 44 प्लस 35 को डिवाइड करना है 30 से। मैंने कहा शेष ज्ञात करें। रूल एक ही है, या तो एक कम होगा या दूसरा रूल एक ज्यादा होगा, इसी से क्वेश्चन आएगा, एक कम या एक ज्यादा। एकदम निश्चिंत रहिए, जितना सिलेबस है बोला उतना ही करवा रहा हूं, टॉपिक बहुत हार्ड है, ठीक है ना। अगर आपको इस टॉपिक बहुत डीप पढ़ना है तो फिर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए। ये 2 क्लासेज हैं, 3 घंटे की क्लास लगती है इसकी पूरी, तब जाके पूरा परफेक्शन होगा। सीजीएल लेवल तक पढ़ना है तो एसआई लेवल तक पढ़ना है। आरपीएफ में एसआई का फॉर्म भरे है ना, एसआई बहुत अच्छा मैथ आने वाला है, मैं आपको उसके लिए भी बैच लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। ये तो आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट है, जो बच्चा कांस्टेबल एसआई दोनों भरे होंगे मैं उसके लिए भी ला रहा हूँ, आपको एकदम टारगेट बैच लेके आऊंगा। रेलवे का पूरा एनटीपीसी, क्या कहते हैं कि ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, क्योंकि सबका मैथ का लेवल आरपीएफ एसआई ये हाई लेवल मैथ पूछता है सबसे में,
ये मैं एक बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ आपके लिए, हाई लेवल बैच होगा ये आपका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का। ठीक है, तो हर तरह की चीजें होती है, जितना आपको लेना है हमें सब है। बहुत डीप पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में देखिए, आपको इतना तक ही पढ़ना है, कांस्टेबल तक का ही तैयारी करना है तो सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक ज्यादा है यहाँ पे तो पावर चेक करेंगे। पावर क्या है, इवन यानी कि सम, तो 1 + 35 क्या हो गया 36। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा 36 जो कि गलत है। ध्यान से देखना, एक टॉपिक महीने है, मैं एकदम छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके माथा में घुसेर दे रहा हूं मैं, धीरे धीरे जीरो से उठाया हूं टॉप तक ले चलूंगा। पहले बोला शेष बड़ा है, आज तक आप शेष कभी भी बड़ा देखें जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं, यहाँ भाग दे रहे हैं 30 से और शेष आ रहा है 36, ऐसा संभव है? ऐसा कौन सा मैथ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं ऐसा मैथ कि भाग दे रहे हैं 5 से और शेष आ रहा है 40? आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं 5 से और शेष आ रहा है 40, देखे ऐसा मैथ कहीं? नहीं। शेष हमेशा कम होगा, जिस संख्या से भाग देंगे उससे हमेशा एक कम होगा। अब आप 30 से भाग दे रहे हैं तो मैक्सिमम शेष कितना आ सकता है? 29 मैक्सिमम, बाकी 2, 3, 5, 27, 28 सब आ सकता है। 30 से भाग देना 36 के शेष आया, तो जब बड़ा हो, सेम वही चीज है, जब बड़ा हो तो आपको फिर भाग देना पड़ेगा, फिर आप 36 में भाग देंगे 30 से, तो कितना आएगा शेष? 6 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? जब माइनस होता तो इसमें से घटा देंगे, जब बड़ा हो और माइनस हो तो फिर इसको पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर माइनस में रहेगा फिर इसको घटाएंगे, प्लस में रहेगा छोटा कर दिया, इसको कुछ नहीं करना, ये आंसर आ गया। एकदम ध्यान से देख लेने की चीज मैंने क्लियर करा था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप एकदम टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, खाली आप देखें, दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लें आप। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का पावर 20 प्लस 12 को भाग देना है 13 से और इसका रिमाइंडर बताना है। आपको मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे बना के दिखाइए, कमेंट में बताइए इसका क्या आएगा, तब मैं बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा करता है। कितना आएगा? 0, 12, 1। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 12 है, 13 है, एक ज्यादा है, पावर चेक करेंगे। पावर क्या है? सम यानी कि इवन, तो क्या आ जाएगा 1 + 12 कितना आ गया 13। अब ध्यान देखिए, 13 को 13 से भाग देना है, 13 को 13 से भाग देंगे तो इसका शेष आएगा 0। पहला ऑप्शन है 1 जो आप लोग बहुत सारे बताए। ठीक है, 13 से 13 को भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0। ध्यान रखना, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से कभी भी डिवाइड करोगे, अगर शेष पर पूछ रहा है रिमाइंडर, तो कितना आएगा? 0। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 के बदला में यहाँ पे अगर 13 रहता तो अब क्या आ जाता? 13 + 1 14, 14 को अगर 13 से भाग देंगे तब शेष क्या आएगा? 1, तब आएगा शेष। अब बराबर संख्या को 13 को 13 से भाग दे रहे हैं तो शेष आएगा 0। 9 को 9 से भाग देगा तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर 1 मार्क आता है स्टूडेंट। 13 को 13 से भाग दिया तो 1 माइंड में आता नहीं, इसका आंसर क्या आएगा? 0। 14 अगर यहाँ रहता, अगर यहाँ 12 को 13 था, 14 को भाग दिया तब इसका रिमाइंडर आता 1। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन मैंने हर टाइप का आपको बता दिया, एक छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, घबराना नहीं है, इसमें है चीजें, 5-10 मिनट और टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन ये कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, 15 का पावर 38 माइनस 4 × 3 4 सॉरी 15 का पावर, ये एक मिनट 15 का पावर ये जो है आपका 39 है, एक मिनट हटा ही देता हूं। 15 का पावर 39 माइनस 4 × 3 को डिवाइड करना है 16 से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कभी कल बोर्ड मास टाइप बनाता है, ध्यान देखना, लास्ट एक क्वेश्चन इस टाइप का, इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक पूरा। अब देखो भाग देना है, तो ये तो अदर पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे, पहले 15 और 16, एक ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है? विषम, और तो क्या आएगा इसका आंसर? 15। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? देखो -4 × 3, ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर अब आपको यहाँ पे बोर्ड मास कर लो, अगर आपने 15 में से 4 करके यहाँ 11 × 3 33 लिखा ना तो गलती हो जाएगा। पहले अगर आपने माइनस किया तो क्या हो जाएगा गलत? अब देखो रूल क्या है, माइनस और मल्टीप्लाई, तो माइनस और मल्टीप्लाई में पहले क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस 4 दिया 12, 15 में से 12 गया 3, इसका आंसर क्या आएगा? 3 डायरेक्ट। पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद माइनस करना। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें क्या है, 5 से 7 मिनट की आपका और क्लास है। ठीक है, इसमें क्या है कि कभी पालना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, बहुत पॉपुलर है, हो सकता है यहां से नहीं क्वेश्चन पूछ करके वहीं से आपको पूछ दिया।
ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मात्र 5 मिनट की आपकी और क्लास है, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। इंग्लिश में बोल देता हूं, अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 552 लीव्स रिमाइंडर 142। किसी संख्या को 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 552 लीव्स रिमाइंडर 142, शेष 142 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दी जाए, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 24, यदि उसी संख्या को 24 से भाग दी जाए, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 24 भाग दी जाए, तो शेषफल क्या होगा, देन द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा। देखिए 2 सेकंड में आपको बनाता हूं, ध्यान देखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 से 52 से भाग दिया जाए, कोई संख्या है, अगर उसको 5 से 52 से भाग दें, किसी संख्या नोन है, नंबर आपको नहीं पता है, नंबर क्या है, किसी संख्या को 5 से 52 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है, 142। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दे, 24 से 552 से 9 भाग दे करके कितने से भाग दें, 24 से भाग दें, तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या पता है आपको, नहीं पता है, लेकिन 552 से भाग दिए तो शेषफल तो पता है 142। संख्या नहीं पता है, जाने दीजिए, आप शेषफल में 24 से भाग दे दीजिए 24 से, आपका आंसर निकल जाएगा। 24 पंचे 120, घटा दीजिए 22, इसका आंसर क्या होगा, 22। ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है 22। अब रुक जाइए, आपके मन में होगा कि क्या सर संख्या भी निकाल सकते हैं क्या, एकदम निकाल सकते हैं। देखो जब भी आपको संख्या निकालना हो तो जिससे भाग दे रहे हो वो उठा लेना, 552, और भाग देने पर जितना शेष आया वो ले लेना और इसको जोड़ देना, संख्या निकल जाएगा। 2 2 4 5 4 9 5 1 6, संख्या कौन सी थी, 694। अगर नंबर पूछता तो 694। अब आप 24 से इसमें भी भाग देके देख सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 22। बात वही है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करोगे, टाइम रहेगा इतना बनाने के लिए। संख्या नहीं, जो चीज नहीं पूछ रहा निकालोगे क्यों भाई, संख्या पूछता 694, शेष पूछ रहा है, आप 24 से भाग 20 में दे दोगे तभी रिमाइंडर कितना आएगा, 22 से आएगा। तो क्यों निकालना फालतू का, टाइम है, उतना सारा क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम रहता है। एक समय ऐसा आएगा जो टाइम का अभाव रहेगा, क्वेश्चन तो बनने लगेगा, लेकिन इसलिए मैं अभी से जो कह रहा हूं, अगर वो करेंगे तो मैं आपको तो बोल तो दिया हूं 10-10 12 सेकंड में 80% क्वेश्चन तो मैं 2 4 5 सेकंड में निकालवाना सिखा दूंगा। 10-20% जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 10 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से चलिए, जैसा देश वैसा भी सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। तो डायरेक्टेड से इसमें क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्लियर है। एक क्वेश्चन आप देखिए, इसको बना के 2 सेकंड का काम है, मैं बोल देता हूं तब मैं आपको बताता हूं। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 91, भाग देने पर शेष 17 बचता है, लिव्स रिमाइंडर 17। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 बचता है और नंबर इज डिवाइडेड बाय 91, लिव्स रिमाइंडर 70 बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 भाग दी जाए, तो शेष फल क्या होगा, देन द रिमाइंडर विल बी, ठीक है। क्या होगा, बना लिए होंगे, कितना है 4, ठीक तो बोल रहे हैं, 4 आ गया आंसर। क्या करना है, सीधे 17 में क्या करेंगे आप, 13 से भाग दे दीजिए, कितना आया 4, इसका आंसर होगा। ऑप्शन ठीक से देखना, 4, ये दूसरा ऑप्शन। आई बात समझ में। ये आपको इस टॉपिक में जिस लेवल तक चाहिए मैंने आपको करवा दिया। मैंने पहले बोला ये कांस्टेबल का है, कांस्टेबल तक मैंने करवा दिया है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक कम और एक ज्यादा वाला एक क्वेश्चन है। इसमें और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कहेगा कि गैप बहुत ज्यादा हो। मान लीजिए क्वेश्चन में देता हूं, जैसे 33 का पावर 49 को डिवाइड करें 10 से तो क्या रिमाइंडर होगा। तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, ये आपके काम की चीज नहीं है। अब यहाँ पे गैप एक कम और एक ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो जितना आता है मैंने आपको उतना बता दिया है। मैंने पहले बोला अगर आपको बहुत डीप पढ़ना है, सीजीएल सीपीयू तक का देखना है, तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। मेरा प्लेलिस्ट हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बनने जा रहा है और बनाया हूं मैं मैथ और इंग्लिश के लिए। अगर आपको मैथ इंग्लिश समस्या है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, जीरो से हीरो बना दूंगा, हर तरह का वीडियो देना, खराब से खराब। अगर कोई बच्चा गोबर से गोबर भी है, कुछ भी नहीं आता मैथ में, तब भी मैं बना दिया हूं वीडियो। इंग्लिश में कुछ नहीं आता, 0/सन्नाटा है तभी मैं बताया, हर तरह का वीडियो है। अगर आपकी टॉपिक देखना है तो एक फोल्डर होगा मेरा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, उसमें लगभग 40 वीडियो है।
ये टॉपिक मैंने पूरा बढ़ाया, जीरो से उठाया टॉप तक, वो सीजीएल तक का है, समझ गए? तो आपको जितना था उतना मैं करवा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।